गायत्री के 14 रत्न। गायत्री के 24 अक्षरों में धर्म, नीति, जीवन कला एवं लोक व्यवहार की बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। इस शिक्षा को भली प्रकार हृदयंगम कर लेने से वह उद्देश्य पूरा हो सकता है जो वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति आदि पढ़ने से होता है। धर्म ग्रंथों का उद्देश्य मनुष्य के विचार, उद्देश्य, भाव, लक्ष्य एवं दृष्टिकोण को शुद्ध करना है, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं सतोगुणी एवं धर्म संगत होने लगें। यही प्रक्रिया गायत्री के अक्षरों में छिपी हुई महान शिक्षाओं को अपनाने से हो सकती है। इसलिए गायत्री को वेद शास्त्रों का निचोड़ तत्व कहा गया है। जैसे गिलोय का थोड़ा सा सत्व खाने से बहुत बड़ी गिलोय चबाने का फल मिल जाता है, वैसे ही गायत्री का मर्म अर्थ समझने से धर्म ग्रंथों का विशद अध्ययन करने का लाभ मिल सकता है। गायत्री गीता के 14 श्लोक सचमुच 14 रत्न हैं। समुद्र मंथन से अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु आदि 14 रत्न निकले थे। धर्मशास्त्रों का मंथन करके गायत्री गीता निकाली गई है। गायत्री गीता के 14 श्लोकों की विवेचना गायत्री महामंत्र के प्रत्येक शब्द की अलग अलग व्याख्या के रूप में की गई है। सबसे पहले ओम शब्द की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। ओम से गायत्री मंत्र शुरू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार से सबसे पहला जो शब्द है गायत्री मंत्र का वो ओम है, और ओम की आज हम सबसे पहले यहाँ पर व्याख्या करेंगे। गीता गायत्री में ये ओम का जो शब्द लिखा हुआ है इसकी व्याख्या है, और उसका शीर्षक है ईश्वरी सत्ता का तत्वज्ञान, जिसको वेद न्यायकारी, सच्चिदानंद, संसार का स्वामी, समदर्शी, नियामक और निराकार कहते हैं। जो विश्व की आत्मा है, उस ब्रह्म के समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम, ध्यान करने योग्य ओम ये मुख्य नाम माना गया है। गायत्री महामंत्र के ओम भू भुव स्व का भावार्थ आरंभ में दिया जा चुका है। गायत्री गीता में इन प्रणव और विहार्थियों के 4 पदों के लिए अलग अलग 4 श्लोक हैं। इन चारों की विवेचना इन प्रश्नों पर अगले प्रश्नों पर की जा रही है। इस प्रकार प्रणव और विहार्थियों का दूरा अर्थ जानने का सुअवसर प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र के प्रारंभ में ओम लगाया जाता है। ओम परमात्मा का प्रधान नाम है। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उस एक ही परमात्मा को ब्रह्मवेत्ता विविध प्रकार से कहते हैं। विभिन्न भाषाओं और संप्रदायों में उसके अनेक नाम हैं। एक एक भाषा में ईश्वर के पर्यायवाची अनेक नाम हैं, फिर भी वह एक ही है। इन नामों में ओम को प्रधानता इसलिए माना है कि प्रकृति की संचालक सूक्ष्म गतिविधियों को अपने योग बल से देखने वाले ऋषियों ने समाधि लगाकर देखा है कि प्रकृति के अंतराल में प्रतिक्षण एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो ओम शब्द से मिलती जुलती है। सूक्ष्म प्रकृति इस ईश्वरीय नाम का प्रतिक्षण जप और उद्घोष करती है। इसलिए ये अकृत्रिम देवी स्वयं घोषित ईश्वरीय नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आस्तिकता का अर्थ है सतोगुणी देवी ईश्वरीय परमार्थिक भावनाओं को हृदयंगम करना। नास्तिकता का अर्थ है तामसी, आसुरी, शैतानी, भोगवाती, स्वार्थपूर्ण वासनाओं में लिप्त रहना। यूँ तो ईश्वर भले बुरे दोनों तत्वों में है, पर जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, उनको भजते हैं, ध्यान करते हैं, ये ईश्वर सतोगुण का प्रतीक है। जैसे किसी सुविकसित राष्ट्र का प्रतीक एक राष्ट्र का ध्वज यानी झंडा होता है। कोई विदेशी किसी देश के झंडे का मान या अपमान करे तो ये उस राष्ट्र का मान या अपमान समझा जाएगा जिसका कि वह झंडा है। इसी प्रकार मानव प्राणियों के अंतःकरण में निवास करने वाली व्यापक सात्विकता का प्रतीक वह ईश्वर है जिसकी हम पूजा करते हैं। ईश्वर की प्रतिष्ठा
पूजा, उपासना, प्रशंसा, उत्सव, समारोह, कथा, यात्रा, लीला आदि करने का तात्पर्य है सत्वगुण के प्रति अपना अनुराग प्रकट करना, उसको हृदयंगम करना, उसमें तन्मय होना। इस प्रक्रिया से हमारी मनोभूमि पवित्र होती है और हमारे विचार तथा कार्य ऐसे हो जाते हैं जो हमारे व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में स्थायी सुख शांति की सृष्टि करते हैं। ईश्वर उपासना का महाप्रसाद साधक की अंतरात्मा में सत्वगुण की वृद्धि के रूप में तत्क्षण मिलता है। गायत्री गीता के उपरोक्त प्रथम श्लोक में ईश्वर की अन्य अनेक विशेषताएं बताई गई हैं। वह न्यायकारी, समदर्शी, नियामक तथा निराकार है, विश्व की आत्मा है। विश्व के समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में वो निवास करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय विकृत हो जाने से, अज्ञान और माया का, स्वार्थ और भोग का मेल चढ़ जाने से अनेकों मनुष्य कुविचारों और कुकर्मों में ग्रस्त देखे जाते हैं। फिर भी उनकी अंतरात्मा ईश्वर का अंश होने के कारण भीतर से उन्हें सन्मार्ग पर चलने का आदेश देती रहती है। यदि उस अंतरात्मा की पुकार को सुना जाए, उसके संकेतों पर चला जाए, तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी थोड़े ही समय में श्रेष्ठतम महात्मा बन सकता है। गीता में भगवान ने कहा है कि सब छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अंतरात्मा की परमात्मा की शरण में जाने से, आत्मसमर्पण करने से, देवी प्रेरणाओं को हृदयंगम करने से मनुष्य ईश्वर का सच्चा भक्त बनता है। भक्त तो भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। क्योंकि भगवान हर एक की आत्मा में निवास करता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मूलतः दुष्ट नहीं मानना चाहिए, न उससे द्वेष ही करना चाहिए। दुष्ट विचारों और कार्यों से ही हमारा द्वेष होना चाहिए। दुष्टता एक रोग है। रोग को मार भगाने और रोगी को जीवित रखने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया जाता है। ऐसा ही प्रयत्न दुष्टता को मिटाकर दुष्ट मनुष्य को सज्जन बनाने के लिए होना चाहिए। प्रयत्न करने पर बुराइयां दूर हो सकती हैं, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप देवी है, उसमें ईश्वर का निवास है। थोड़ा चिरवाने की तरह दंड द्वारा भी सुधार किया जा सकता है, पर घृणा एवं द्वेष को किसी के लिए भी मन में स्थान नहीं देना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए वह एक देशीय नहीं हो सकता। वह आत्मा रूप है, इसलिए निराकार है। फिर भी ये सब पसारा उसी का होने से, सब में समाया होने से साकार भी है। किन्हीं महापुरुषों ने उसकी विशेष शक्तियाँ, विशेष कलाएं होती हैं, तो उन्हें उतनी कलाओं का अवतार कहते हैं। परशुराम जी में 3 कलाएं, राम में 12 कलाएं, कृष्ण में 16 कलाएं बताई गई हैं। एक ही समय में कई अवतार, कई महापुरुष हो सकते हैं। रामचंद्र जी और परशुराम जी एक ही समय में 2 अवतार थे। गीता के अनुसार जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब धर्म की स्थापना के लिए अवतार होते हैं। वे अवतारी महापुरुष अकेले ही सब कुछ नहीं कर लेते, वरन जनता को नवीन विचार एवं उत्साह देकर जागृत करते हैं और अनेक सहयोगियों की सहायता से उस ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। कृष्ण द्वारा कौरवों का नाश, राम द्वारा राक्षसों का नाश अकेले ही नहीं किया गया था, वरन उनके विरुद्ध अपार जनसमूह खड़ा करके ही सफलता प्राप्त की गई थी। बुराइयों के निवारण एवं अच्छाइयों की स्थापना के लिए जहाँ भी कार्य होता है, ईश्वरीय प्रेरणा से ही होता है। अवतारी सत्पुरुष उसे पूरा करने में जुट जाते हैं और अंत में जन सहयोग से वो उद्देश्य पूरा होता है। ऐसी अवतारी प्रक्रिया छोटे मोटे रूप में सदा होती रहती है और बड़े रूप में कभी कभी विशेष आवश्यकता के समय होती है। अवतारी कार्यों में सहायता करना हनुमान अर्जुन की तरह अपने को यश तथा प्रतिष्ठा का भागी बना लेना है। परमात्मा खुशामद मंद नहीं है। किसी की निंदा स्तुति से उसी की कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी पर प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होता। पूजा उपासना एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है, जिसके करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, सतोगुण की मात्रा में वृद्धि होती है। ईश्वर को सर्वव्यापक समझने वाला पापों से डरेगा। कोतवाल सामने खड़ा हो तो चोर प्रकृति का मनुष्य भी
उस समय साधु जैसा आचरण करता है। सबसे बड़े कोतवाल ईश्वर को जो अपने अंदर बाहर चारों ओर व्यापक देखता है, वह उसके दंड से डरेगा और पाप न कर सकेगा। प्राणी मात्र में ईश्वर को व्यापक देखने वाला व्यक्ति सबके साथ सद्व्यवहार ही कर सकता है। ये ईश्वरीय दृष्टि प्राप्त करना ईश्वर आराधना का प्रधान उद्देश्य है। ध्यान, प्रार्थना, पूजा, कीर्तन, जप आदि ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा मनोभूमि में चिपके हुए अनेकों कुसंस्कार छूटते और उनके स्थान पर सुसंस्कारों की स्थापना होती है। ईश्वर के नाम पर लोकहितकारी कामों के लिए दान देना अपनी ही व्यक्तिगत और सामूहिक सतोगुणी उन्नति करना है। वह समदर्शी और न्यायकारी है। सभी पुत्र उसे परम प्रिय हैं और सभी समान हैं। निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह वह सबको उसके कर्मों के आधार पर फल देता है। अपने भले बुरे कर्मों का परिपाक ही कालांतर में प्रारब्ध, भाग्य, कर्म रेखा, ईश्वर की कृपा, देवी वरदान, ग्रह दशा आदि के रूप में प्रकट होता है। कर्म चाहे आज का हो चाहे पुराना, उसी का फल हमें मिलेगा। ईश्वर अपनी ओर से किसी के साथ विशेष क्रोध या प्रेम प्रकट नहीं करता। उसने सबको अत्यंत बहुमूल्य रत्न शरीर, अत्यंत विलक्षण अस्त्र यानी मस्तिष्क, संसार में उपस्थित अत्यंत सुखदायिनी वस्तुएं देकर अपनी दयालुता का परिचय दिया है। ये हमारा काम है कि अपने भले बुरे कर्मों द्वारा अपने जीवन को सुखी या दुखी चाहे जैसा बनाए। वह किसी की क्रियाशीलता में हस्तक्षेप नहीं करता। अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए सबको पूर्ण स्वतंत्र छोड़ दिया है। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, वह हर एक को अवश्य भुगतना पड़ता है। न्यायाधीश ईश्वर के न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। वह नियामक है, स्वयं नियम रूप है। उसका हर काम नियम पूर्वक हो रहा है। ग्रह नक्षत्र एक क्षण भर आगे पीछे उदय अस्त नहीं हो सकते। गेहूं से गेहूं ही उत्पन्न होता है। वस्तुएं अपने अपने गुण धारण किए रहती हैं। कभी कभी जो अनियमितता दिखाई देती है वह भी किन्हीं सूक्ष्म नियमों के आधार पर ही होती है। जो व्यक्ति ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं, प्राकृतिक जीवन बिताते हैं, कर्तव्य धर्म में स्थिर रहते हैं, वे ईश्वर की आनंदमयी सृष्टि का आनंद आस्वादन करते हैं। जो उन नियमों का उल्लंघन करते हैं वे हानि उठाते हैं। अग्नि बड़ी दयालु है। वह हमारा शीत निवारण करती है, भोजन पकाती है, वाष्प यंत्र चलाती है, अन्य अनेक प्रकार का लाभ पहुंचाती है। पर यदि उसे नियम विरुद्ध छुआ जाए तो हाथ जला देगी। बिजली से हमें अनेकों लाभ होते हैं, पर उसे गलत तरह से छुए तो प्राण लेने में कोई रियायत नहीं करेगी। इसी प्रकार ईश्वर हमें अनेक सुख देता है, पर यदि उसके नियमों का उल्लंघन करें तो वह नरक की भयंकर अग्नि में तपा डालने वाला क्रूर यमराज भी बन जाता है। उसके नियमों पर चलना ही ईश्वर की सर्वोत्तम पूजा है। साधारण मनुष्यों का अंतःकरण आत्मा कहलाता है। अविकसित होने के कारण उसकी जीव सत्ता है। जब उसका विकास होता है, अहम भाव विस्तृत होकर वसुधैव कुटुंबकम के रूप में परिणित हो जाता है। सब अपने आत्म में दिखाई पड़ने लगते हैं। सब में आत्मा और आत्मा में सब समाये हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। तो वो लघु आत्मा परमात्मा यानी परमात्मा, महान आत्मा, महात्मा बन जाता है। विश्व की समस्त आत्मा ही विश्व आत्मा का परम आत्मा है। इसे ही समाज पुरुष, विराट भगवान, जनता जनार्दन आदि नामों से भी पुकारते हैं। विश्व मानव की उपासना, समाज पुरुष की सेवा, भगवान ओम की ही आराधना है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि वृक्षों में मैं पीपल, पशुओं में गौ, मनुष्यों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, इंद्रियों में मन, पर्वतों में हिमालय, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा, मंत्रों में गायत्री मंत्र, ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। अर्थात जो जो श्रेष्ठ, सात्विक, सुदृढ़ एवं उपयोगी विभूतियाँ हैं उनमें मेरे ही अंश की अधिकता है। जिन विचारधाराओं में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में इस प्रकार के तत्व अधिक हैं, उनमें ईश्वरीय कलाओं की विशेषता अनुभव की जा सकती है। जहाँ प्रभु का निवास होगा वहाँ निश्चय पूर्वक श्रेष्ठता, सात्विकता, दृढ़ता एवं परोपकार की प्रधानता होगी। तलाश करने पर अनेक स्थानों पर हम प्रभु का ऐसा निवास ढूंढ सकते हैं।
और उसकी झांकी करके अपने को तृप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सत्संग में भगवान का निवास होता है। प्राचीन काल में सत्पुरुषों का निवास अधिक रहने के कारण तीर्थों की महिमा हुई थी और तीर्थ यात्रा को पुण्य फल माना जाता था। आज भी जहाँ महापुरुषों का निवास है वह स्थान प्रत्यक्ष तीर्थ ही है। राम कृष्ण आदि की सुंदर छवियाँ एवं उनकी गुणावली का ध्यान करना अपनी अंतिम उन्नति का आदर्श एवं लक्ष्य स्थापित करना है। बड़े बड़े भवन बनाने होते हैं तो पहले उनका छोटा मॉडल बना लिया जाता है, उसके आधार पर विशाल भवन बनता है। हमें स्वास्थ्य, सौंदर्य, बल, गुण, विशेषता आदि की दृष्टि से आत्मनिर्माण के जिस लक्ष्य तक पहुंचना है उस मॉडल से अनन्य प्रेम एवं प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न करने के लिए भगवान की कल्पित मूर्तियों का ध्यान किया जाता है। मंदिर, मठ आदि आत्मिक ज्ञान के प्रचार केंद्र हैं। उस केंद्र के कार्यकर्ताओं की सम्मानपूर्वक आजीविका चलाने के लिए मंदिरों में भोग, चढ़ावा, पूजा आदि की विधि व्यवस्था बनाई गई थी। आज वह सब पद्धतियाँ बड़ी गड़बड़ हो गई हैं। अनाचार, धूर्तता और मूर्खता का बोलबाला है, पर प्रयत्न करने पर प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित किया जा सकता है और भगवत पूजा के आधार पर धर्म, समाज, राष्ट्र, संस्कृति एवं सामाजिक सदाचार के पुनरुद्धार के विशाल आयोजन किए जा सकते हैं। इसके लिए मंदिरों, मठों एवं पुरोहितों का सुधार कर उससे केंद्र बिंदु का कार्य लिया जा सकता है। गायत्री का प्रथम अक्षर ओम हमें इन्हीं सब बातों की शिक्षा देता है। ये ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। उसके उच्चारण से सूक्ष्म प्रकृति आत्मचेतना के साथ संबंधित होने की साधना अपने आप होती चलती है। ये ईश्वर का स्वयं घोषित सबसे छोटा नाम है। साथ ही गायत्री गीता ने बताया है कि वह ईश्वर न्यायकारी, प्रभु, समदर्शी, अविनाशी, चैतन्य, आनंद स्वरूप, नियम रूप, निराकार एवं विश्व आत्मा है। इन नामों में जो महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान छिपा हुआ है उसे जानकर उसको आचरण में लाकर हमें ओम की उपासना करनी चाहिए। ओम में 3 अक्षर मिले हुए हैं, अ, उ और म। अ का अर्थ है आत्मपरायणता, शरीर के विषयों से मन हटाकर आत्मानंद में रमण करना। उ का अर्थ है उन्नति, अपने को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आत्मिक संपत्तियों से संपन्न करना। म का अर्थ है महानता, क्षुद्रता, संकीर्णता, स्वार्थपरता, इंद्रिय लोलुपता को छोड़कर प्रेम, दया, उदारता, सेवा, त्याग, संयम एवं आदर्श के आधार पर जीवन यापन की व्यवस्था बनाना। इन तीनों अक्षरों में जो शिक्षा है उसे अपनाकर व्यवहारिक रूप से ओम की, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ओम शांति।